नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एग्ज़ाम 2.0 में। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो 15 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो वो 86 से संविधान संशोधन के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य है वो 51A में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 2015 में इसे योजना आयोग की जगह इसका नाम चेंज हुआ, तो अब इसे नया नाम क्या मिला है? नीति आयोग। नीति आयोग, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो अगला है वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रत्येक वर्ष फरवरी माह को सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में 3 सेकेंड रूल होता है? 3 सेकेंड रूल है वो किस में? बास्केटबॉल में होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने? तो उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह 17 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया करता था जिसे क्या कहते थे? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधान, पटवारी, मनसबदार, मुकद्दम। तो उसे क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन दिए हैं 44, 45, 42 और 41। तो इसका 42 है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, FIH एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये है ओकी पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन है, तो वो क्या है? इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, मर्दगम वाद्य यंत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं, जरीन शर्मा, पालघाट, रामभद्रन और अली अकबर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रामभद्रन इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसे अपने दक्षिण अभियान के लिए भेजा था? तो दक्षिण अभियान के लिए उन्होंने ऑप्शन में दिए गए हैं, मलिक काफूर को उन्होंने अपने दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मांडो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मांडो नृत्य का संबंध है वो दिए गए ऑप्शनों में गोवा से है, इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? वो हैं, ऑप्शन है मीराबाई चानू, PV सिंधु, द्युति चंद, अंकिता रैना। तो PV सिंधु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इंद्र कुमार गुजराल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पुस्तक लेखक से पूछा कि व्हाई आई एम इन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? भगत सिंह इसके लेखक थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी रोम ने की थी। अगला है, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान में कितने स्तर की सरकार का उल्लेख है? तो कितने स्तर की है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 स्तर की सरकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष लागू किया गया? पेरिस जलवायु समझौता ऑप्शन दिए गए हैं 2016, 2014, 2018, 2020। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2016 होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी, हारमोनियम। तो तबला से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 रेलवे जोन स्थित हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। अगला है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, तानसेन, भीमसेन। ऑप्शन नंबर बी हरिसेन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, शरद महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान। तो शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से थे? जोड़े में पूछा है सिक्किम और मिजोरम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, हरियाणा और गुजरात। ऑप्शन ए सिक्किम और मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? अनुच्छेद 29, 32, 21 व 25। तो ऑप्शन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नर्तकी नटराजन का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? तो जजों की संख्या कितनी थी? 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है 242, 243 टी, 121, 239 ए। ऑप्शन नंबर बी 243 टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद किस शासक के द्वारा बनवाई गई? तो वो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आयुक्त का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आयुक्त का प्रावधान करता है? ऑप्शन है 368, अनुच्छेद 360, 379, 350 बी। इसका करेक्ट आंसर 350 बी होगा। अगला है, फ्लेमिंगो त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो है किसमें? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर था। अगला है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक लिखी गई थी? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, पीटी उषा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, सानिया मिर्ज़ा इसका सही आंसर होगा। अगला है, हर्यक वंश के शासक निम्नलिखित में से कौन थे? यह कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, बृहद्रथ। तो बिंबिसार इसका राइट आंसर है, कल की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। अगला है 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था, किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर एक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका राइट आंसर है। अगला है 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में कप्तान कौन थे? कपिल देव इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना का नाम गोदान है? महर्षि ताराचंद, मुंशी प्रेमचंद, सुभाष चंद्र बोस में से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन जिसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ था? 1978, 1976, 1972, 1990। तो 42वां संविधान संशोधन आप देखेंगे 4 और 2 6, 4 2 6, तो 1976 में। अगर 44वां संविधान संशोधन पूछ रहा है तो 4 4 8, तो 1978 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इसमें यूपी है। यूपी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यूपी नहीं है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार में महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश का शासन अस्तित्व में आया था? तो सिकंदर के आक्रमण के बाद किसका आया था? वो है मौर्य वंश का शासक अस्तित्व में आया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोक कल्याण की उन्नति हेतु कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए ताकत देता है? तो राज्यों को लोक कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, 38, 40 या 44। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 38 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन दिए गए हैं, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, खुशवंत सिंह, विराट कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मंदिर में भगवान की मूर्ति के रूप में जिस स्थान पर स्थापित किया जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है चौपाल, गर्भगृह, तख्त, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहेंगे हम? गर्भगृह इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नीलकंठ मंदिर स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का? वो है 93, अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो, कुल साक्षरता, वो क्या है? केरल है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है? तो 25 कौन सा और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है? तो वो उसे 26 और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। अगला है,
राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो यह कब किया गया? 2019, 20, 21, 22 में। तो ऑप्शन नंबर सी है, 2021 में है इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। तीनों शिफ्टों में यही क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर इसी तरह की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।